जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति, पुरुष और परमात्मा के ज्ञान के पश्चात उसे एक परम ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं। वो केवल अर्जुन को ही उस परम ज्ञान का वर्णन नहीं करना चाहते, वह अर्जुन के माध्यम से इस सृष्टि में उत्पन्न हुए सभी व्यक्तियों को उस परम ज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं, उस परम ज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति जान सके कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। वह उसको प्रकृति, सृष्टि और इन सब का वर्णन करने के पश्चात कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस ज्ञान के बारे में बताऊंगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति में वही गुण आ जाते हैं जो गुण उस परमात्मा में आ जाते हैं। तो क्या मतलब है कि जब व्यक्ति इस धरती में आकर के जो धरती का लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है और उन गुणों को अपने में आत्मसात कर लेता है, तो वह भी उस परम पिता परमात्मा की शक्ति वाला हो जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं। आपने अपने जीवन में भी कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए होंगे जिनको बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो ज्ञान के माध्यम से भूत, भविष्य, वर्तमान इन सब का ज्ञान देने में लोगों को सक्षम हो जाते हैं। और ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हम जानते भी हैं और पढ़ते भी हैं। और आज वह अर्जुन को उसी गुह्य ज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं और वह परम ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका वह उसको परिचय देते हैं। तो उसका परिचय देते हुए वो उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं सत्वम रजस तमस इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनम अवयम। अब व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो आत्मा क्या है? वो भी परमात्मा की तरह तीनों गुणों से ऊपर है, अर्थात उस पर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। पर प्रकृति में तीनों गुण हैं और वो तीनों गुण क्या हैं? सत्व, रजस और तमस। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से बनी हुई है। और ये गुण, ये जो तीनों गुण हैं, जो अविनाशी आत्मा है और अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर में बंधन में डालते हैं। हम सब जानते हैं मानव का ये जो शरीर है नाशवान है, क्योंकि हम अपने सामने लोगों को मृत्यु के घाट में उतरते हुए देखते हैं और इस शरीर का नाश होते देखते हैं, पर आत्मा का नाश नहीं होता। परंतु जैसे ही आत्मा शरीर के बंधन में पड़ जाती है तो प्रकृति के ये जो तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये आत्मा को शरीर में बंधन में डाल देते हैं। अब ये आत्मा को कौन कौन से गुण बंधन में डालते हैं, ये बहुत कुछ व्यक्ति की प्रकृति पे निर्भर करता है। तीनों गुणों के संपर्क में व्यक्ति आता है, सत्व, रजस और तमस। पर व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, अपने परिवेश के कारण, अपने परिवार के कारण वह इन तीनों गुणों में से इन तीनों में से कौन सा गुण अधिक प्रभावित करता है, ये प्रभावित होते हैं व्यक्ति का आसपास का परिवेश, व्यक्ति की अपनी विचार। सबसे अधिक व्यक्ति पर गुणों का प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के उसके विचार, कि वो किन विचारों को अपनाता है। और दूसरा उसका परिवार का वातावरण, उसके आसपास के संस्कार, उसकी मित्र मंडली और उसका परिवेश, क्योंकि प्रकृति इन तीनों गुणों से युक्त है। और तीनों गुणों में से कौन सा गुण उसको प्रभावित करता है, तो मैंने बताए
कि व्यक्ति के अपने विचार, व्यक्ति का परिवेश, व्यक्ति का उठना बैठना और व्यक्ति का प्रभाव व्यक्ति के इन तीनों गुणों को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसको हम छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मशीन है, उसमें हम कोई कागज डालते हैं और उसमें कोई रंग डाल देते हैं, तो उस चित्र में जो रंग गाढ़ा दिखता है, जो हम कागज के ऊपर बहुत सारे रंग डाले और उस कागज पर जिस रंग का प्रभाव अधिक दिखता है, वो रंग उस कागज में गाढ़ा दिखता है। ठीक इसी तरह व्यक्ति पर तीनों गुणों के संपर्क में आता है। जो गुण उस पर अधिक प्रभाव डाल देता है, उस गुण का प्रभाव उस पर उतना ही गहरा दिखाई देता है। जैसे किसी कागज पर बहुत सारे रंग जब डाले जाते हैं और जो रंग ज्यादा गहरा होता है, वो उस कागज पर ज्यादा दिखाई देता है। तो व्यक्ति तीनों गुणों के संपर्क में आया और तीनों गुणों में से जिस गुण का प्रभाव उस पर सबसे अधिक पड़ा, तो वो जो प्रभाव है वो अधिक दिखाई देने लगता है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इन तीनों गुणों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं व्यक्ति के आंतरिक विचार, उसकी बाह्य परिस्थितियां, उसके पूर्व संस्कार और अन्य तत्वों के आधार पर इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण व्यक्ति पर हावी हो जाता है। तो व्यक्ति पर तीनों गुणों में से कौन सा गुण व्यक्ति पर हावी हो, इसके लिए हमने अपने विचारों को हमेशा अच्छा बनाना है। और विचार अच्छे बनेंगे प्रतिदिन अच्छे अच्छे लोगों के बातें सुनकर, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ करके और उन विचारों को जीवन में धारण करके। और वो विचार अच्छे बनते हैं अगर हमने अच्छे ग्रंथों का अध्ययन किया है, ज्ञानपूर्ण बातों को सुना है और ज्ञानपूर्ण बातों को जीवन में अंगीकार किया है। तो वो ज्ञानपूर्ण बातें क्या हैं? जो श्री कृष्ण अर्जुन को कदम कदम पर बताते हैं कि इस तरह अपनी जीवन धारा को चलाओ। तो मैं भी आपको यही कहती हूँ, गीता के श्लोकों को सुनिए, उनमें जो जीवन उपयोगी तथ्य श्री कृष्ण हर रोज लोगों को बताते हैं, उन जीवन उपयोगी तथ्यों को जीवन में धारण कीजिए। तो इसके लिए जुड़ते हैं इस चैनल के साथ और उस परमात्मा के जीवन उपयोगी तथ्यों को अपने जीवन में धारण करते हैं। चैनल को केवल सब्सक्राइब एक बार करना है, पर लाइक में जो हम प्रतिदिन कंजूसी करते हैं, उस लाइक को भी थोड़ा दबाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे भी आप उस परमात्मा के ज्ञान के सागर के पास पहुंचने की सीढ़ी को चुनना शुरू कर देते हैं। तो चढ़ते हैं ज्ञान की सीढ़ी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को लाइक करके। जय श्री कृष्ण।